अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तमाशा। मैं इस वक्त गड़ी शाह बाज़ार में मौजूद हूँ और महंगाई जो है अरूज पर पहुँच चुकी है। यहाँ पर आवाम मौजूद है, उनसे बात करते हैं वो इतनी महंगाई में कैसे गुजारा कर रहे हैं, उन्हें क्या मसले हैं, उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। क्या हाल है? ठीक है। कहाँ जा रहे हैं? मैं घर जा रहा हूँ। घर जा रहे हैं बारिश में? ये तो अल्लाह का निज़ाम है, बारिश में या जैसे भी घर जा रहे हैं। काम से घर जा रहे हैं, मुलाजमत से फारिग हो? मैं मुलाजिम हूँ। क्या करते हैं? प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी में। गुजारा हो रहा है महंगाई से? महंगाई से गुजारा बिल्कुल नहीं हो रहा, सारा बजट आउट हो गया हुआ है। पहले जहाँ पे ना आज से साल पहले ना 1000 रुपये की चीज़ें बाज़ार से लेके जाते थे ना, आजकल वही चीज़ें 5000 रुपये की लेके जा रहे हैं जी। अब देख लें फिर कितने 5 गुना महंगाई, तकरीबन 1 साल से पहले आज 5 गुना महंगाई में इजाफा हो गया। पहले आज से साल पहले ना 2 किलो आटा या 5 किलो आटा हमें मिल जाता था 200-250 रुपये का। आजकल 5 किलो आटा हमें तकरीबन 1000 रुपये का मिलता है। और आज से साल 1.5 साल पहले चिकन का रेट था 200, 250, 300। आज आप देख लें 600 से कम हो ही नहीं रहा। और घी का रेट देख लें, बाकी फलों का रेट देख लें। यानी कि महंगाई इतनी हो गई है कि मैंने आपको सारी चीज़ें वादे कर दी कि आज से साल 1.5 साल पहले जो 1000 रुपये में चीज़ें आती थी ना, आज साल पहले ये हाल है। इतने सालों में ये सब देख रहे हैं? नहीं, अप्रूवमेंट भी आई थी, एक दौर में काफ़ी अप्रूवमेंट आई थी। हालात बेहतर होते नज़र आ रहे हैं? ये हालात फ़िलहाल तो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। मौजूदा हालात से तो समझ लें अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है, तो आजमाइश में फिर पूरा उतरना चाहिए, बस यही कह सकते हैं। सब्र शुक्र कर रहे हैं। क्या हाल है आपका? ठीक, अल्लाह का शुक्र। खरीदारी करने आई है जी। क्या लेने आई हैं? लैचियां लूचियां लैन आई हैं। महंगाई इन्नी है, लक तोड़िया होया महंगाई ने, की करिए। चने पकाएंगे आज? चने ही ज़ाहिर महंगाई दे लिहाज से ही पकाने हैं ना चने। क्यों महंगाई क्यों है इतनी? महंगाई अल्लाह जाने क्यों महंगाई। गरीबां दा सास कर, गरीब बंदे जेड़े मर गए भुख नाल, बिल देइए जां किराए भरिए 20-20 रुपया किराया ते मुश्किल हो गई। गुजारा कैसे हो रहा है? बस ऐसे मेहनत मजदूरी। काम करती हैं आप भी घर दी, बच्चे हूँ 18 साल का बच्चा, एक 20 साल का बच्चा, उन्होंने कितना की कर लेना, तो किराए तो कढ़ने हैं ना। गुजारा हो जाता है? गुजारा नहीं होंदा, गुजारा नहीं होंदा, बहुत मुश्किल हो जाती है। चल रहा है रोज़? कोई भी नहीं, बच्चे बेचारे वेले तुरे फिरते आ, कोई काम नहीं, कार नहीं हैगा, की कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। हुण आटा ही इन्ना महंगा वा, आटा ही नहीं ले सकते। शोहर क्या करते हैं? शोहर मेरा ड्राइवरी करदा घर दी, ते हार्ट दा मरीज़। हार्ट का मरीज़ जी, तो फिर नाल सहारा तो बनना है ना। अपने मेरे आवे गुट्टा च दर्द निकलती है, वे जराबां चढ़ाइया हुई मैं मल के, ते भी पट्टी कराउन जावांगी 200 रुपया कित्थों दवांगी। क्या मसला है? वो गुट च दर्द चल, पैर 2-3 बारी मुड़िया वे इस तरह चलद्या ते गोटे सुज गया ते दर्द निकलती पई। पट्टी नहीं कराउन जानी, 200 जड़ा उधर लाना अपना भी कोई सौदा ही आ जाएगा। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक जी। खुश है? खुश तो हर हाल में रहना ज़रूरी है, नहीं तो जी नहीं सकते। बस ये तो बात है, चाहे आर्जी खुशी हो या मुस्तकिल खुशी हो, कुछ रहना पड़ता है, क्योंकि वैसे तो जी नहीं सकते हम। अगर हम खुश नहीं रहेंगे तो हम तो अपने घर में भी नहीं रह सकते। हकीकत तो ये है। बस खरीदारी करने आए हैं? जी हाँ, थोड़ा सा सौदा लेना था, वो लेने के लिए आया था यहाँ दुकान पर। क्या लेने आए हैं? यही दालें वगैरह मुख्तलिफ़ चीज़ें इस फिल्म की वो ले जाते हैं। ज़ाहिर है, अब पहले तो ये था कि मैं मंथली बेसिस पर ले लेता था इकट्ठी, अब उनके रेट इतने ज़्यादा हो गए कि अब थोड़े से जितनी ज़रूरत होती है उतना ले लेते हैं। बस इसी तरह ही है हमारा। मनमर्जियाँ कर रहे हैं दुकानदार? नहीं, दुकानदार क्या मनमर्जी करेंगे। हमारे यहाँ एक मसला ये है कि इनके पीछे बहुत कुछ है। असल में हर फील्ड में तो माफिया है, हर फील्ड में माफिया है। देखें ना, अब एक चीज़ है वो मिल से निकलती है या किसी फैक्ट्री से निकलती है, उसको एक
बीच में थर्ड पर्सन आ जाता है जो लेकर आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो अपनी मनमानी के रेट रखता है। आप चाहे चिकन ले लें, चाहे दालें ले लें, ज़ाहिर है दालें भी अब मिलों से वो होके आती हैं, क्रश वगैरह होके सेपरेट, तो ज़ाहिर है वो जो बीच में बैठे हुए हैं वो अपना प्रॉफिट पहले रखते हैं। और फिर इसके बाद ये हुआ बड़े बड़े से वो क्या एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, स्टेक होल्डर बने हुए हैं। उन्होंने पूरे पाकिस्तान को समझे एक तरीके का कैप्चर किया हुआ है। आज चिकन का रेट देख लें, 650 साढ़े 600 रुपये है। वजह क्या है कि छोटा जो फार्मर था वो मर गया, अब बड़ों के हाथ में गेम आ गई है, वो अपनी मर्जी की रेट। मुलाजमत से फारिग होके आए हैं? ड्यूटी से आ रहा हूँ मैं अपनी। क्या करते हैं? रेलवे में एम्प्लॉई हूँ। रेलवे में एम्प्लॉय हैं जी। सैलरीज मिल रही हैं टाइम पर? 2 महीने बाद ईद पर मिली थी, और वो भी तकरीबन 24-25 तारीख को, जब बहुत शोर शराबा यूनियन वालों ने किया, लोगों ने किया मिलकर, तो फिर कहीं जाके जी वो अनाउंसमेंट होता रहा कि मिल जाएगी। फिर वो आखिरी 2 दिन पहले शुक्र है एक सैलरी मिल गई, दूसरी ड्यू है, वो पता नहीं अब कब मिलती है। कोई फ़र्क पड़ता है एहतजाज करते हैं? कोई फ़र्क पड़ता है एहतजाज करने से? असल में पहले तो पड़ता था, अब वो हमने अपने ऊपर लिबादा ऐसा ओढ़ लिया है। हमने क्या, मेरे से मुराद पूरा ही पाकिस्तान है, इंतज़ामिया भी उसमें शामिल है। वो हम एक मिसाल देते थे, वो कहते थे वो जो चाटी होती है ना वो लस्सी वाली, उसके ऊपर एक चिकनाहट आ जाती है, थिंदा जिसको हम पंजाबी में आप लफ्ज़ कहते हैं। अब वो थिंदा आ गया है इनके ऊपर, वो चिकनाहट आ गई, वो पानी का ख़तरा गिरता है और वो नीचे स्लिप हो जाता है, लिहाजा असर ही कोई नहीं होता। वैसे भी जो पाकिस्तान में अब टोटल 2 कैटेगरीज़ हैं। पहले होता था एक गरीब आदमी है, एक मिडल तबका है, एक अमीर तबका है। अब अमीर और गरीब है, तो अमीर अपनी मनमानी करता है और गरीब पिस रहा है। इसमें जो आज के दौर में जिसकी लाख से लाख 1.5 लाख भी तनख्वाह है ना, वो भी मजबूर है। आज के दौर में वो भी मजबूर है कि वो बच्चों की अपनी स्टडी नहीं करवा सकता अच्छी। तो हम तो खैर उससे कहीं ज़्यादा कम तनख्वाह लेने वाले लोग हैं, तो हमारा तो नाम बस ये कह लें कि अल्लाह ने जो ज़िंदगी दी है ना वो गुजार रहे हैं बस। माशाल्लाह पढ़े लिखे लगते हैं। जी हाँ, ग्रेजुएशन किया हुआ है। इसमें नहीं, सिंपल भी है मेरा। बस ये है कि अगर हम आज से 20 साल, सिर्फ 20 साल पीछे चले जाएं तो बहुत खुश खुर्रम थे। उसके बाद से जितनी दुनिया फास्ट होती चली गई उतने हम बर्बाद होते चले गए। बस यही कहूँगा, और तो मैं कुछ नहीं कह सकता। बस इतना मैं जानता हूँ कि ज़िंदगी में हमने अब आगे जो हम वो जो एक अच्छाई का दौर था, एक खुशी का दौर था, वो ख़त्म हो चुका है। अब हमारे बच्चे भी जो है ना वो परेशान हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा करम है जी। क्या करते हैं? मैं ये डस्टिंग रुमाल बेचता हूँ। रुमाल बेचते हैं? जी, रुमाल नहीं होते रुमाल सफाई बेचते हैं जी, डस्टिंग रुमाल बेचता हूँ मैं, उनका काम करता हूँ तकरीबन 30-32 साल से। अभी चाय पी रहा हूँ, शुक्र अल्लाह का। मौसम एंजॉय कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं? नहीं, चाय तो मेरा एक मतलब चलने का ज़रिया है जी। अगर चाय ना पीऊँ तो चल नहीं सकता जी। चलना जो है वो मेरा पेट्रोल के, गाड़ी में पेट्रोल हो तो वो चलती है, वरना रुक जाती है। मेरा ये हिसाब है। मैं ये चाय पीता रहता हूँ, चलता रहता हूँ सारे दिन जी। चाय पी के दिमाग तंदुरुस्त करते हैं? जी, तंदुरुस्त रहता हूँ, सुस्ती नहीं होती, क्योंकि शुगर का मरीज़ हूँ, हार्ट का मरीज़ हूँ। गांठ है बहुत बड़ी रखी हुई है वो चाय वाले के पास, तो उससे फिर चलता रहता हूँ। जहाँ थकावट हो जाती है, वैसे बैठने से लोग समझते हैं कि मंगता बैठा है। वो मंगते की वजह से मतलब चाय वाले के पास बैठता हूँ, चाय पीता हूँ, तो अपनी मेहनत मजदूरी करता हूँ, रब का शुक्र अदा करता हूँ जी। गुजारा हो रहा है महंगाई में? इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखो जी, जब इंसान पैदा होता है उसका रिज़्क़ ऑटोमेटिक अल्लाह पाक भेज देता है, तो ये रोने रुवाने से कुछ नहीं बनता। मैं रहूँगा कि मेरा गुजारा नहीं होता, फिर भी अल्लाह पाक ने मदद करनी है जी। तो अल्लाह पाक मदद करता है तो सब कुछ हो जाता है। अपने आप पे कंट्रोल करें, कुछ भी नहीं है। अगर 1000-1500 का मोबाइल लेके जेब में यूज़ कर लें तो फ़र्क नहीं पड़ता। अगर लाख रुपए का मोबाइल जेब में लेके तो रक्शे में बैठे हुए छीन के कोई ले जाए तो फिर रोना ज़्यादा आता है। 1500 का अगर ले जाए तो कोई दुख नहीं है। उसमें अगर 5 अफराद घर के हैं तो 5 अफराद ने मोबाइल रखा हुआ है
जी 5 अफराद ने उसमें बैलेंस भी करवाना है, 100 रुपये का भी करवाएं तो 500 रुपये रोज़ बैलेंस का चला गया। वो महंगाई नहीं होगी और क्या होगा जी। वही अगर 500 रुपया चूल्हे पे खर्च किया जाए, दूध लाया जाए, आटा लाया जाए, घी लाया जाए, कोई और चीज़ लाई जाए जी, तो वो महंगाई महसूस नहीं होगी। लेकिन ये जब का मोबाइल चला है, इसने घरों के घर खाना ख़राब कर दिया। महंगाई इस वजह से लगती है, फिर कारोबार नहीं है, कारोबार चलता रहा है, महसूस नहीं होती महंगाई। कारोबार रुक गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। हमारी हुकूमतें जो है अपने चक्कर में पड़ गई हैं, तो ये कारोबार जो है वो उसका सिस्टम ख़त्म हो चुका है। और अल्लाह पाक का शुक्र है, 62 साल उम्र हो गई है। 62 साल उम्र हो गई है, क्या कुछ देख लिया ज़िंदगी में? ज़िंदगी में बड़ा कुछ देखा है। शुरू से 65 रुपए की बोरी कणक की 102 किलो की बर्थी बेची, आज 150 रुपये किलो आटा ख़रीद रहे हैं। ये कुछ देखा है जी। महंगाई ना कम होनी है तो ना कम हुई है। कहते हैं कि महंगाई कम होगी, ये नहीं होगी कम, ये बढ़ेगी। कम होने वाला तो चांस ही नहीं है। ये मैं रुमाल बेचता हूँ, ये पहले मैं लेता हूँ 60 रुपये दर्जन, 120 रुपये दुकानों पे जाके देता था, बिरयानी पेन दुकानों पे सब पे 120 रुपये। अब मैं लेता हूँ 110 रुपये दर्जन, अब भी 120 रुपये देता हूँ। बारिश हो रही है, बारिश में बिक रहे हैं रुमाल? अल्हम्दुलिल्लाह, रिज़्क़ तो मेरे अल्लाह ने लिखा है, जो मेरी किस्मत में है ज़रूर मिलेगा। बारिश हो, जंगल हो, तूफ़ान हो, अंधेरी हो, मेरी किस्मत का रिज़्क़ उसमें ज़रूर है जी। मेरे बच्चों का रिज़्क़ जो लिखा है वो मिलेगा मुझे। मेरे ना रोने से कुछ मिलेगा, ना हंसने से कुछ। हंसता रहूं, खेलता रहूं, खुश रहूं, तो अल्लाह पाक भी खुश, अपने आप को भी खुश रखता। और रिज़्क़ तो जो लिखा है वो पहले ही लिख चुका है कि फ़लाँ दिन इतना मिलेगा, फ़लाँ दिन 100 मिलेगा, फ़लाँ दिन 10 मिलेंगे। लेकिन सिर्फ एक ही दुआ करता हूँ अल्लाह के आगे कि अल्लाह पाक ऐसे रखे, ऐसे न करवा दे। अगर ऐसे करवाए तो मेरी मौत आ जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हक नवाज। महंगाई पे तो बात करेंगे, ये बताएं कि हालात कैसे जा रहे हैं? महंगाई के हालात तो ख़राब ही हैं जी। महंगाई तो बहुत ज़्यादा, गरीब का खाना इन लोगों ने छीन लिया है, तो गरीब तो भूखा मर रहा है। इन लोगों के इस चीज़ का नहीं ख्याल है। देख रही हूँ आपको कब से रिक्शा खड़ा है, लेकिन कोई सवारी नहीं आई। बस ऐसे है जी, कोई मौसम भी ख़राब है और कुछ हालात भी ऐसे हैं। महंगाई का वक्त है, हर बंदा परेशान है। किसी के पास पैसे होंगे तो हमारे साथ बैठेगा ना। मौसम ऐसा हो तो सवारी तो ज़्यादा आ जाती है। फिर भी कुछ हालात भी ऐसे हैं ना, महंगाई का जो महंगाई है ना, इसलिए हर बंदा परेशान है। किसी के पास पैसे होंगे तो वो इसको अफोर्ड करेगा ना, जिसके पास पैसे नहीं तो वो तो नहीं बैठ सकता ना इसमें। तो ये मसला है। LPG की क्या सूरत हाल चल रही है? LPG तो महंगी है जी, वो 220 रुपये जा रही है, तो बस चला रहे हैं, क्या करें, मजबूरी है। परेशान लग रहे हैं? परेशान सारी दुनिया ही परेशान है जी, कौन खुश है इस वक्त में। तो घर में क्या मामला है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। बच्चे हैं आपके? हाँ जी, बच्चे हैं माशाल्लाह, 5 बच्चे हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो किस्मत में होता है मिलता है, लेकर जाते हैं। क्या करते हैं बच्चे? बच्चे पढ़ते हैं। हाँ जी। आज तो सवारी भी नहीं आई है। कोई बात नहीं, कल मिल जाएगी। कैसे गुजारा होगा आज? बस होता है गुजारा, अल्लाह ताला निज़ाम चलाने वाला है। ये तो काम हमारा हवाई काम है, कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता, कभी कम मिलता है, कभी ज़्यादा मिल जाता है, तो वो ये कि निज़ाम चलता है। इतनी उम्र हो गई आपकी? उम्र मेरी तकरीबन 45 है। 45 साल? जी जी। क्या किया 45 सालों में? कुछ भी नहीं, मजदूरी की है, करना क्या है, यही चलाया? बस यही चलाया। क्या कुछ देख लिए? देखा ये इस मुल्क में सिर्फ परेशानी देखी है और कुछ नहीं देखा। परेशानी से अलावा कुछ नहीं देखा। जो ही आता परेशान करता है। अब ये लोग आए, इन्होंने देखो ना, ये आटा वगैरह कितना महंगा कर दिया। गरीब लोग जो आटा खाते हैं उनसे आटा भी इन्होंने छीन लिया है। तो जो मज़दूर बंदा 1000 रुपया कमाता है उसमें ये क्या करेगा?
1000 में काम चलता है? नहीं चलता। तो जब जो भी आता बस आता आते हैं जी, वाम को लूटने आते हैं। हम तो ये कहते हैं कोई भी नहीं अच्छा, हम तो किसी को भी नहीं अच्छा कहते, हम तो गालियाँ निकालने को हमारा दिल करता, सबको गालियाँ दें। किसका दौर अच्छा था फिर? हाँ, किसका दौर अच्छा था? दौर सब इधर हुए जी, हम ये नहीं कहते अच्छा था या ये अच्छे हैं। जो भी आता ना एक दूसरे से ज़्यादा ही बढ़ के ही आता है। अच्छा तो वो है ना जो वाम के लिए अच्छा हो और मुल्क के लिए अच्छा हो। कोई भी नियम में नज़र आ रहा, जो भी आता लूट नहीं आता है। वो अपने पेट भरते हैं और भाग जाते हैं, अपने पेट भरते हैं तो भागते हैं, बस कोई नहीं सुनता। एहतजाज भी करें तो नहीं कोई सुनता। बस ये कि मजबूरी है, हर बंदा जिसने काम करना उसने इसको चलाना तो है। फिर ये 400 की किलो होगी तो फिर भी हम डालेंगे, 200 की भी होगी तो फिर भी डालेंगे, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है। ये हमने लेनी है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आप? ठीक ठाक। खुश हैं? परेशानी लग रही है चेहरे पे? नहीं कोई परेशानी नहीं। यहाँ क्या कर रहे हैं? फल बेच रहा हूँ। बिक रहा है? हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या डेली बेसिस पे सही कमा रहे हैं? ऐसे ही है, कभी लग जाती दिहाड़ी ज़्यादा, कभी कम, थोड़ी जैसी। बारिश हो रही है आज? हाँ जी, मौसम ऐसे ही बस ठीक है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है थोड़ा काम। क्या और क्या करते हैं इसके अलावा? नहीं, यही फल का काम ही करते हैं। घर में कौन कौन है? बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, बीवी है। गुजारा हो रहा है? छोटे बच्चे हैं? हाँ बस शुक्र अल्लाह का कि भाई साथ देते हैं थोड़ा बहुत, इसीलिए। भाई क्या साथ दे रहे हैं भाई? तो थोड़ा बहुत खर्चा साथ करते हैं, किराए का मकान है, लेकिन ये है वो किराया वो देते हैं ज़रा साथ, इसलिए सिस्टम चल रहा है। नहीं तो अकेले बंदे का काम नहीं है चलाना इस तो। हुकूमती कारकर्दगी कितनी मुतमईन है? कोई इस चक्कर में बढ़े ही नहीं कभी। जो भी आए हमें इससे कोई टेंशन नहीं, करके ही खानी है हमने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? यहाँ क्या कर रहे हैं? प्याज की छांटी कर रहे हैं? हाँ जी, प्याज की छांटी कर रहे हैं। और बेच भी रहे हैं साथ? बेच भी रहे हैं। 80 रुपये किलो। 80 रुपये किलो वाला? अलग अलग 60 80 है, 2 किस्म का प्याज है। ठीक है, जब मंडी पे रेट लिस्ट देते हैं वो गलत होती है, गवर्नमेंट भी जानती है, सब उनको पता। गवर्नमेंट देती है रेट लिस्ट? गलत होता है रेट। हम अगर 100 रुपये चीज लाते हैं उसका रेट 80 रुपये दिया होता है उन्होंने। ऐसा क्यों? तो हमारे साथ गवर्नमेंट आए ना, कोई भी फीसद आए मसले हमें लेकर देना, जब रेट लिस्ट पे सौदा मंडी से बात तो फिर बनती है ना। ये अब बारिश हो रही है, जाकर आप मंडी में जाए, बारिश के अंदर पहले 100 रुपये पर्ची लेते हैं, रास्ते में अंदर से सौदा निकालने का 500 रुपया लग देते हैं, अड्डे वाले को पैसा लग देते हैं, 1400-1500 रुपये इधर गाड़ी वाला लेता है आने का। ये मामूली से करें 1-2 रुपये नहीं रखते, उसमें खर्चे निकलते हैं। बारिश हो रही है? बारिश हो रही है। आप यहाँ क्या करते हैं? भाई है ना, भाई के साथ। भाई हैं दोनों यही काम कर रहे हैं? हालात क्या हैं? हालात हम तो यही कहेंगे, अल्लाह की ज़ात ही है, बस किसी न किसी नजर, बाकी बात कुछ भी नहीं है, ख़त्म हो गई बात। ये अल्लाह की ज़ात है जिसका आसरा बना हुआ, वरना बात नहीं है। बिजली के बिल हैं तो वो इतने देर दे रहे हैं, समझ नहीं आ रही क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आटा आए दिन महंगा हो रहा है, यानी कि मसला 100 की एक ही बात है, बस सिर्फ अल्लाह की ज़ात ही इस मुल्क को हमारे को चला रही। गरीब हमारे जैसे गरीब जो है ना, घर किराए का है, आपको नहीं पता कैसे मिसाल चल रहे हैं, उस अल्लाह ही चला रहा है, और बात कुछ भी नहीं है। उम्र काफ़ी लग रही है आपकी? 60 साल उम्र। 60 साल उम्र। क्या कुछ देख लिया ज़िंदगी में, क्या बहारें देखी हैं? 27 साल ये रेहड़ी पे काम किया, ठेला नहीं, 27 साल हमने ठेला चलाया। 27 साल ठेला चलाया? तो घर फिर किराया कहीं 27 साल ये रेहड़ी हमने चलाई है, बाहर मोहल्लों में, गलियों में। अब 3 ऑपरेशन हो गए, अब काम नहीं करते हम, इधर बैठ जाते हैं। किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ आपका? हवा वाली नालियाँ बंद हो गई, 3 ऑपरेशन हुए हैं, काम नहीं करती, इधर ही बैठे होते हैं बस। हुकूमत ने इलाज के लिए कोई सहूलत फ्राहम की है? हम नहीं मानते इस चीज़ को। सर्विस में गए हैं, हमने 2 मरतबा उन्होंने पाउडर डाला, मेरा 18 हज़ार रुपया लिया मेरे से। 2 मरतबा पाउडर डाला मेरा, पहले ऑपरेशन करते हैं, फिर दोबारा ऑपरेशन करके पाउडर डालते हैं, उसके बाद जितना दवाई, सारी दवाइयाँ हमने बाहर से ली, और कुछ भी नहीं हमें मिला। एक्सरे वगैरह उधर फ्री हुए हैं, हमारी ये बात है, बस जो बात करने वाली एक्सरे वगैरह फ्री होते थे,
मेडिसिन जितनी बार सामने स्टोर से लेते थे हम, सर्विस में हमारे ऑपरेशन हुए हैं। अद्वियात भी फ्री दे रहे हैं, सस्ती फ्री अद्वियात मिल रही है डिस्पेंसरी पे। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बिल्कुल झूठ है, हर चीज़ झूठ है। 27 साल। बड़ी बात ये है कि जब नवाज शरीफ गया था ना इधर से, 125 रुपये किलो घी था। 125 का घी 30 मांगते, 25 में देते थे। ठीक है, चीनी 52 रुपये, 50 आटे सस्ते, दालें सस्ती थी, हर चीज़। अब ऐसा दौर आ गया कि हम शापर लेके जाते हैं ना, तो 2000 का शापर में सौदा लेके घर जाते हैं। अब बताओ कहाँ आदमी जाए। और दुआ करो कि अल्लाह मियाँ हमारा मुल्क सलामत रहे, हमें रोज़ी उता हो बस। बकाया बात देखो, बात कुछ भी नहीं, बकाया कोई कहानी नहीं रहेगी। अभी परसों मैं देखा था, परसों रहे, कल आए तो कल के 50 रुपये और आटा बढ़ा हुआ था। 50 रुपये और आटा मिला। और गरीब आदमी कहाँ तक दाएगा? गरीब आदमी कहाँ तक भागेगा? मैं खुद हूँ, मेरी मेडिसिन मैंने दूसरा आदमी लेके देता है, महीने की दवाई मुझे दोस्त है मेरा, वो लेके देता है। दोस्त दवाई लेके दे? हाँ दे रहा है। घर वाले दवाई नहीं लेके दे जी? घर वाले नहीं लेके दे रहे दवाई? बस वो इतने नहीं ना अफोर्ड कर सकते। मसला ये है ना, हर घर किराए का और मसले मसाइल हैं, कहाँ से आदमी करेगा? मैं खुद काम करता, साल हो गए काम नहीं करता, ठेला नहीं चलाता ना अभी। भाई भी तो बैठे हैं, भाई भी तो बैठे हैं। बस उनका भी, वो भी है मेरी तरह ही, बस बेचारा वो भी। आप क्या कहेंगे मौजूदा हालात पे, क्या कहेंगे आप? कुछ भी नहीं, की कहना है जी। महंगाई ने बस मार छड्या बंदियां नूं। जिन्हां कोल है उन्हां कोल बहुत ज़्यादा है, जिन्हां कोल नहीं हैगा वो रोटी खान तो भी तंग ने। बच्चे हैं आपके? बच्चे हैं जी। क्या करते हैं बच्चे? वेला ही है जी। कोई क्यों? मुर्गी का काम करता, कभी मिल गया ना, कभी मिल गया कर लिया, कभी ना मिलिया, कोई नहीं, ज़्यादातर वेले ही मजदूरी। हाँ जी। बच्चा कोई तावन नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा? नहीं नहीं। कहते भी नहीं है उससे? हाँ जी, कहते भी नहीं है उससे कि काम करे? नहीं करते की कह, बड़ी बारी कह बैठे हैं, नहीं करते जी। की करिए, काम मिलता है जो कोई किते मिल गया दिहाड़ी कर ली। पढ़ा लिखा है बच्चा? हाँ जी, 8 पढ़िया है। पढ़ा हूँ मैं। हाँ जी। भाई हैं आपके? हाँ जी। साथ में रहते हैं आप? हाँ जी। किराए पे रह रहे हैं? किराए का मकान 15,000 रुपया किराया महीने। इस बारी बिल आया 13,740 रुपये। 13,740 रुपये बिल आया। कितों लिया के दइए, की करिए? क्या हाल है आपका? ये लगा शुक्र ठीक ठाक। ठीक है? हाँ जी, ये लगा शुक्र ठीक ठाक। क्या सूरत हाल है, क्या हालात हैं? किस चीज़ के? महंगाई के। महंगाई के ठीक है, नॉर्मल है। महंगाई ठीक है? हाँ जी, गुजारा हो रहा है इतनी महंगाई? शुक्र है अल्लाह पाक का, गुजारा अल्लाह की ज़ात करवा रही है। बारिश हो रही है आज तो? हाँ जी, मौसम अच्छा हुआ है। बारिश में अच्छा बिकता है? बारिश में ठीक है, अच्छा हो जाता है काम, बेहतर हो जाता है। शुरू से ये काम कर रहे हैं? नहीं, मुझे तकरीबन 2 साल हुए हैं। इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले वेला। क्यों? बस दिल नहीं करता था काम करने को। गुजारा कैसे हो रहा था घर का? घर वाले थे वो करवा रहे थे गुजारा। महंगाई से कोई शिकवा ही नहीं है? शिकवा करके क्या मिलेगा मुझे बताएं? या तो सुनी जा रही हो हमारी, तो फिर तो बात है। मुझे बताया ना, शिकवा करके मैं शिकवा करूं तो हमें मिलेगा क्या शिकवा करके? या तो हमारी हम लोगों की सुनवाई होती हो तो फिर तो और ही बात है। महंगाई जितनी मर्जी हो जाए, जो ऊपर के लेवल के लोग हैं ना, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हम जैसे लोगों को फ़र्क पड़ता है। हुकूमत की कारकर्दगी, गुज़श्ता हुकूमत? ज़ीरो। अब भी ज़ीरो जा रही है फ़िलहाल तो, देखा जाए तो। हुकूमत है किसकी मुझे बताएं ना, किसकी हुकूमत? आप भी समझदार हैं कि हुकूमत है किसी, गवर्नमेंट किसकी है? किसी एक ही हो तो बताएं ना, किसी एक से गिला करें ना। यहाँ तो मिक्स अचार बना हुआ है सारा। क्या जा रहे हो? मैं तो बेटा रोटी लेने जा रहा जी। साल से रोटी लेने जा रहे हो? मेरा बेटा जब हो गई ना, आप ही लिया थी, आप ही।
कौन है घर में और? की दसीए तुहानू बेटा सी फौत हो गया, पोतरे नू पढ़ा रहा। खुद पढ़ा रहे हैं बेटे पोते को? हाँ जी पढ़ा रहे हैं। वजह है कि पुत्र जो नहीं आया कि कोई पुत्र जो अल्लाह नू प्यारा हो गया तो पोतरे नू पढ़ा रहे हैं। पोतरा भी अजे बच्चा ही है, 16-17 साल की उम्र है। आई कुछ बाकी बच्चे जेडे नहीं हैं तो ये अपना घर। कैसे खर्चा उठा रहे हैं पोते का? मैं मतलब कि फौजी रिटायर है, पेंशन के काम कर पेंशन है। पेंशन आती है? हाँ जी, वो अपना रोटी चल रही है। देखो ना अब ऐसे कहीं ऐसे ऐसे वो तो गलत गल है ना, क्योंकि काम के काबिल नहीं मैं, ना मेरे से होंगे ही है। दिल का भी मरीज़ आ, लत्तों में कमज़ोर है, राट पे आया है, लत में राट पाया है। ये बात मेहरबानी आपकी जिन्होंने पूछ लिया। कितनी उम्र है आपकी? उम्र तो थोड़ी है, 85 साल। 85 साल? हाँ जी है। 85 साल बहुत लंबी उम्र हो गई है। नहीं होती है साढ़े बात होती कल की बात। हुकूमत का बदलना, हुकूमत का आना ये खुदाई दस्तूर है। साढ़े अमल ने असल ही साढ़े ही अमल ने उसका बोझ है, ज़्यादा हो जाता है औलाद से पै जाता है, रिश्तेदारों से भी पै सकता है। जो ज़्यादा गुनाह हो जाते हैं ना बेटा, तो फिर आदमी हमसाया से पै जाते हैं, औलाद से पै जाते हैं। ये चीज़ां जिहड़ियां ना इन्होंने ये दुआ करो मौत आवे तो नेक आवे, औलाद होवे तो नेक होवे, नहीं तो ना हो। क्या हाल है आपके? हाल कैसे है? जैसे हुकूमत चल रही है वैसे ही हाल है। मंदे बहुत, महंगाई इतनी हो गई है, परेशान। मेरे बच्चे 2 कमाते हैं, 5 बेटी हैं। घर किराया मकान का, बिजली के बिल इतने बढ़ा दिए हैं, अब रोटी खानी भी एक टाइम की मुश्किल हो गई। अब क्या कर सकते, अल्लाह ही हाफिज़ है हमारा। इनको देहात होनी चाहिए, जब आया कंट्रोल करे चीज़ों में, कोई कंट्रोल। आटा महंगा, 10 किलो का तोड़ा 1300 रुपये का, यह कोई बात है? इत्थे की कर रहे हो? ऐसे वैसे ही खलोता बाजी दोस्त मेरा लक दूरा या लम्मा पे पे, मेरी टांग कटी 7 साल हो गए। व्हील चेयर पे बैठे हो? हाँ जी, ऐसे ये एक टांग कटी है मेरी। इलाज नहीं करवाया था? कराया था, इलाज करा, लात लगाएंगे 2 लाख दे दो, कहीं 11 लाख दे, कहाँ से दे? रोटी पूरी हो रही तो कैसे दे? इसलिए मैं आराम से बैठा, दवाई लेते हैं, डॉक्टर के ही पैसे नहीं लेते बस। बच्चे नहीं हैं आपके? हम बेटे हैं, एक पढ़ रहा है, 2 काम कर रहे हैं। 2 का 16,000 किराया मकान का दे रहा, तो बिजली के बिल भी आते हैं, 20-22 हज़ार में पड़ता है मकान। आप क्या करते थे पहले? पहले बर्फ़ का काम करता, 100 ब्लाक बिकता, मियाँ महाराजदीन का 100 ब्लाक जहाँ बेचता। अब 7 साल से मेरी टांग कटी, मैंने छोड़ दी, वजनी काम नहीं होता। ये भी लाएं सौदा तो पैसे होने चाहिए, बच्चे किराया दें, बिल दें, खर्चा करें, क्या मुश्किल है बहुत, कोई सहारा नहीं है, अल्लाह का हाथ है। अस्सलाम वालेकुम। आज इधर क्यों बैठी हैं? कोई भी नहीं है मेरा, अल्लाह ही वारिस, अल्लाह तो सुहा कौन है, तो कोई मसला ही नहीं। क्यों नहीं है कोई आपका? मेरा नहीं गप है, मेरे पेके ही नहीं है। शुरू से ही नहीं है कोई? नहीं, घर अपना नहीं, किराए पे भी। हाँ जी, किराए पे रह रहे। बच्चे? बच्चे नहीं। बच्चे नहीं है? कहाँ गए बच्चे? मेरे बच्चे आए नहीं, अल्लाह मियाँ ने दिए। शादी नहीं हुई? शादी तो हुई है, बच्चे नहीं दिए रब। शौहर कहाँ हैं आपके? आपके शौहर हैं जो सब्जी बेच रहे हैं?
सब्जी नहीं चीज़ा फल बेचते हैं। हाँ शोर है मेरा, लेकिन ये पहली बीवी से बच्चे ने, मेरे घर बच्चे नहीं हुए। ये जो सब्जी बेच रहे हैं आपके शौहर हैं? हाँ जी मेरा। आप उनकी पहली बीवी हैं? हाँ बीवी। गुजारा कैसे हो रहा है? गुजारा तो सही हो रहा है। अगो बत्ती दे बिल, बिजलियां दे बिल, गैस आ नहीं रहा। सारी जिंदगी अकेले सोचिए फिर गुजारने की, बच्चे नहीं हैं तो? कोई नहीं, वो अल्लाह हम बारह से नहीं है तो की करा, मैं रब ने दिता ही नहीं। कहाँ गुजारती इतनी उम्र? मेरी 70 साल उम्र है। 70 साल में क्या कुछ देख ली है? तकलीफ हो जी कटी, सुख नहीं मिला। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। यहाँ क्या करने आए हैं? यहाँ फिर तो रहे हैं, काम करने आए हैं इधर। क्या काम करते हैं? अब मेरा होटल का काम है। कौन सा होटल? वो उधर चौक में। चाय का होटल है? नहीं नहीं, खाने पीने का सुबह का नाश्ता होता है। महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई बहुत है जी, महंगाई तो अल्लाह अल्लाह ही पई है। हर बंदा ही मरिया पिया, सारी चीज़ ही महंगी, कोई सस्ती है ही नहीं। से अज लो जी 20 रुपए सी चीज़, सवेरे जाओ तो 40 की होई होंदी है। ये हिसाब होया, कोई कंट्रोल ही नहीं करते महंगाई के उत्ते। वजह क्या है? वजह क्या समझ रहे हैं? है जी, वजह क्या समझ रहे हैं? वजह उन्होंने घूमन जी इतने बैठी, उन्होंने पता हो कि वजह जी इंज करते पै रहे हो। अभी तो मजदूर आदमी, मजदूरी करनी है, जिस तरह ही वक्त पास होता करना है। पहले वक्त बहुत चंगा थी, पहले वक्त जो रात को 50 रुपये कमाता थी वो बादशाह थी। हूँ तो गल ही कोई नहीं रह गई। तो जी वो डिपों से आटा चीनी मिलती थी सस्ता, 4.5 रुपये मन आटा होता थी, 6 आने किलो मेरा चीनी होती थी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक है बच्ची, ठीक। मरुंडा बेचने आए हैं? हाँ जी। बिक रहा है? नहीं बिक रहा कहाँ है, बस किराए तो भी आवाज़ हैं बहुत, बिल में बहुत आते हैं, क्या करें, बिल भी नहीं तारा जाता। तो फिर मरुंडा बेचना, मैंने फैक्ट्री में मैं लगा हुआ था, कपड़े की मिल थी छोटी जी। वो फिर ना वो आया, गैस हमारे को थोड़ी मिली, फैक्ट्री बंद हो गई, मालिका ने कट दिया। पहले मालिक जो उनसे अच्छे थे बहुत, वो बहुत हो गए, मुंडे ने चलाई चली नहीं। फिर वो उन्हें कट दिया, उन्होंने कहा तनख्वाह तो दी नहीं जानी। 10,000 रुपया मेरी तनख्वाह आई थी। तो वो फिर मैं, उसने कहा जाओ छुट्टी कर लो। फैक्ट्री बंद हो गई, गैस लथ गया फैक्ट्री का। कब से बेच रहे हैं ये बहुत उदों का मैं बेचना शुरू किया। उसने फैक्ट्रियाँ बंद कर दी हैं, किराया दिता नहीं जान दिया। 7,000 रुपया मैंने बच किराया देना, क्या करें। छोटी छोटी मेरी बच्चियाँ भी हैं, बच्चों की शादी की है, बच्चे देते ही काके नहीं। बच्चे नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे, बस ये मरुंडे से पूरा करो। क्या करते हैं बच्चे? बच्चे कढ़ाई का काम करता है, एक ओवरलॉक करता है। जो उनका छोटा बच्चा है वो दर्जियों का काम सीख रहा है। फिर भी कुछ नहीं दे रहे? वो कुछ नहीं, बड़े नहीं, छोटा ही दे रहे बस। ऐसे माँ को देता अपनी को, मुझे खाना नहीं देता कोई भी। क्यों नहीं देते? नहीं बच्चे बाजी वो अपने बच्चों को देते हैं, क्या करें, अपने बच्चों को देते हैं। मैं वाह देर होगी मुझे मरुंडा भेजे। हाँ जी। हुकूमत तो से यही हालात देख रहे हैं बाजी। वो देखो ना, हुकूमत है ये, हुकूमत जो है ना कुछ भी नहीं कर रही। आटा भी महंगा करता है, दालें हर चीज़ महंगी कर दी, तो क्या करें गरीब आदमी, क्या करें। गरीब आदमी तो मरेगा ना। ये इनका काम है, जब आए ना ये हुकूमत बदली है तो ऐसे करना चाहिए इनको, भाई हर चीज़ें सस्तियाँ कर दें, लोग खुश हो जाएं, फिर भी इनको वोट दें।
सवारियाँ? अल्लाह का शुक्र है, गुजारा हो रहा है? गुजारा हो रहा है। कैसे रिक्शा चला के कर रहे हैं गुजारा? रिक्शा चला के गुजारा कर रहे हैं। पेट्रोल बहुत महंगा है, पेट्रोल दोबारा ही नहीं खाता, क्या करें। इसमें पैसे बहुत कम बचते हैं, पेट्रोल सस्ता नहीं हो रहा, पेट्रोल बहुत महंगा है, इससे बचत कम है। और गैस पे चलाते हैं तो फिर वो गाड़ी ख़राब करती है, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं, मजबूरी है गाड़ी चलाना। LPG भी नहीं, LPG नहीं, पेट्रोल पे है। आज तो बारिश भी हुई है, सवारियाँ अच्छी मिल रही हैं? बस ऐसे ही है, सवारी मिल जाती है, अल्लाह का शुक्र है। सवारियाँ कभी मिलती हैं, कभी नहीं भी मिलती, बाकी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। गुजारा हो रहा है हालात में? इतनी महंगाई? अब महंगाई में बहुत ज़्यादा गुजारा बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो गया। अगर आपने 600 का पेट्रोल डलाया तो 600 के साथ 600 ही पकड़े हैं। ये तो सवारियाँ खाल उतारने वाली बात है कि अगर हम 600 का पेट्रोल डलाएंगे, 300 का 1 लीटर है, तो हम उनसे भी ज़्यादा पैसे मांगेंगे, तो वो फिर वो भी बेचारे तंग हुए। रिक्शा यूनियन एहतजाज करती है, कोई फ़र्क पड़ता है? फ़र्क तो पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता, फ़र्क तो बहुत ज़्यादा पड़ता है। फिर भी महंगा? इतना महंगा हो गया, 4 लाख रुपए का ये रिक्शा है। LPG की कीमत बढ़ती है तो एहतजाज करते हैं आप? LPG इतनी नहीं ना बढ़ी, वो 200 रुपये की लीटर है एक। पेट्रोल भी? पेट्रोल 280 रुपये, इसमें क्या बचेगा। एक सवारी से 300 रुपये से कम मांगेंगे तो वो बचत नहीं है। किराए में भी इजाफा कर देते हैं आप? नहीं, इजाफा कहाँ होता है, आप जितने सवारी जो देके जाती है वही देती है। ये नहीं कि हमने अगर 300 का तो 400 ले लिया, वो नहीं, ज़्यादती है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह हलाल की करके खाएँ। कितने अरसे से चला रहे हैं रिक्शा? मुझे 35 साल हो गए रिक्शा चलाते हुए, गुजारा हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है। 35 सालों में कुछ और नहीं सोचा? सोचा है, मजदूरी भी करते हैं, इसके अलावा भी रिक्शा चलाने के अलावा भी मजदूरी करते हैं। क्या मजदूरी करते हैं इसके अलावा? रेडी पे खड़े हुए थे मजदूरों की तरह। क्या मजदूरी करते हैं? सब्ज़ी वगैरह बेचते हैं उधर पे वर्कशॉपों के पास। वर्कशॉप? हाँ जी। अच्छी सब्ज़ी बिक रही है? हाँ, वहाँ तो अच्छी बिकती है सब्ज़ी। ये बाज़ार है, यहाँ महंगी है, वहाँ सस्ती है। बारिश में सब्ज़ी लाना तो मुश्किल होता होगा? लेकर आते हैं ना, बात तो यही, रक्शे पे पानी भर जाता है जब? हाँ, पानी भर जाता है, जब भी लानी पड़ती है, मजबूरी। बारिश बहुत ज़्यादा है, अब जिधर चले जाएं पानी पानी। डबल मेहनत कर रहे हैं बच्चे नहीं ताउन कर रहे, बच्चे क्या करते हैं? बच्चे भी छोटे हैं, बेटियां हैं, 4 बेटियां हैं। 4 बेटियों में 4 बेटे हैं, 3 बेटियों की शादी कर दी, 1 बेटी है, 2 बेटे हैं, गुजारा हो रहा है बस। हालात शुरू से ऐसे देख रहे हैं मुल्क के हालात तो अच्छे नहीं हैं, बहुत ख़राब है। मतलब क्या बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। कोई सी भी हुकूमत आती है वो अवाम का नहीं सोचती, जो भी हुकूमत आएगी अवाम का नहीं सोचेगी। अगर अवाम का सोचे तो फिर हमने तो मजदूरी करके कमाना, तो खाना बच्चों को खिलाना, चाहे बारिश है, तूफ़ान है, तब भी हमने मजदूरी करनी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बड़े गुस्से में लग रहे हैं? गुस्से में मजदूरी करते हैं, गुस्से में रहते हैं। गुस्से में मजदूरी होती है तो और क्या, पूरी नहीं ना पड़ती, इस वजह से रेंट का मकान है। ये भी अपनी है? जी रेडी अपनी है। रेडी अपनी है, फिर भी इतना गुस्से में? बस क्या करें, बिल आ जाते हैं, मजबूरियां हैं, सारी पूरियां करते हैं इसके ऊपर ही। क्या मजबूरियां हैं? यही मजबूरी, रेंट का मकान है, खर्चे पूरे नहीं होते, और कोई मजबूरी नहीं है। महंगाई इतनी हो गई है। क्या है? ये कबाड़ चबाड़ खरीदता हूँ। बेचते हैं इसको? खरीदते हैं, फिर बाद में बेचते हैं। कहाँ से खरीदते हैं? महलों से। डेली बेसिस पे? डेली बेस। कहाँ बेचते हैं इसको जाके? कबाड़िए को। अच्छे पैसे मिलते हैं? नहीं, इतने अच्छे नहीं मिलते, शाम को 700-800 बन जाता है, बस उसमें गुजारा नहीं पूरा होता। बेगम भी साथ करती है, जो कि क्या करती हैं बेगम? यही बर्तन वगैरह, ये वो, जो मैं नहीं चाहता कि वो करे, मजबूरी की वजह से कर रहे हैं। रेंट का मकान है। बच्चे हैं?
जी हाँ 5 बच्चे हैं। क्या करते हैं बच्चे? बच्चे पढ़ते हैं गवर्नमेंट के स्कूल। दोनों मियाँ बीवी पढ़ा रहे हैं? जी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आगे हालात नज़र आ रहे हैं कि जो कि मुश्किल है। क्या उम्मीदें हैं बच्चों से? उम्मीदें तो बहुत हैं, लेकिन जैसे महंगाई है कोई उम्मीद नहीं लग रही। आज तो बारिश भी हो रही है, फिर भी बारिश में निकले हुए हैं। जी हाँ मजबूरी है ना, मजबूरी निकालती है। बच्चों ने तो शाम को 10-10 भी मांगने हैं, 20-20 भी मांगने हैं, बेगम ने खर्चा भी मांगना है, वो कहाँ से देना है मैंने? बेगम को भी खर्चा दे रहे हैं? जी बेगम साथ काम भी कर रही हैं, खर्चा भी ले रही हैं। वो नॉर्मल काम करती है ना, वो कि कौन सा इतना ज़्यादा कमा लेती है, 2-3 हज़ार रुपया महीने का वो कमाती है। हमारी गैस तो वैसे ही नहीं आती, मीटर लगा हुआ है, बिल आ जाता है, ठीक है। वो LPG भी बढ़ाते हैं, उसकी वो भी हमारा मजबूरी है, घर में खाना ना बनाए, बाज़ार का महंगा पड़ता है, इस वजह से वो भी भराना पड़ता है। दूसरे दिन किलो तो लाजमी भराते हैं उसको भी, सिलेंडर को। कब से कर रही हैं काम? ये तकरीबन 8 साल से कर रहा हूँ। पहले क्या करते थे? पहले भी मेहनत मजदूरों के साथ। वो काम क्यों छोड़ दिया? बस वो कभी लगती दिहाड़ी, कभी नहीं लगती। ये रेगुलर है, अपना काम है ये डेली बेस करके आता हूँ। हुकूमत तावन कर रही है लोगों के साथ? तावन नहीं कर रही है हुकूमत, क्या तावन कर रही है हुकूमत? ये तावन कर रही है, बिल आ रहे हैं हमें अच्छे खासे। एक बार मीटर भी कट चुका है पिछले महीने, फिर दोबारा लगवाया है 12,000 भर के। 12 मीटर लगवाया फिर? जी हाँ, तो बिल भी आ जाते हैं, खर्चे हैं घर के, किराया घर का, ये सारे अखराजात नहीं पूरे हो रहे हमारे, बहुत मुश्किल है। क्या अपील करेंगे हुकूमत से? हुकूमत को चाहिए ना, सोचना चाहिए, गरीब आदमी के लिए सोचना चाहिए, ठीक है। और क्या करेगी हुकूमत हमारे साथ? महंगाई तो आगे ही कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कहाँ जा रही हैं? घर कहाँ है? बनी रोड पे। कहाँ से आई हैं? मैं डेविस रोड से। डेविस रोड से आई हैं? ये क्या पकड़ा हुआ है आपने? गोश्त रखा हुआ था भाई की तरफ, वो लेके आई हूँ। बड़ी तो कुछ पकड़ा हुआ है आपने अभी तक? और अभी तो लोगों ने 2-2 महीने खाना है, महंगाई इतनी है, वैसे तो हम खा ही नहीं सकते। मैं तो बेवार हूँ, तो ना मेरा कोई कमाने वाला है, ना हुकूमत हमें हम जैसे लोगों को कुछ देती है, रिलीफ के कुछ दे। हमें कुछ नहीं मिलता। जो बड़े बड़े लोग आके बैठते हैं वो खा के गुजर जाते हैं, गरीब लोग तो वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। भूखा ही मरना है और क्या करना है। 500 रुपये किलो तो घ्यो में क्यों नहीं ले सकता बंदा? गरीब हूँ, क्या करें? बेवार हो तो कमाने वाला कोई नहीं है, आमदनी का कोई जरिया नहीं है, इतनी महंगाई है। आटा नहीं 1 किलो ले सकते, इतनी महंगाई है। बच्चे तो 70 रुपये किलो। बेटियाँ हैं 2 बस, कमाने वाला कोई नहीं है। बेटियाँ नहीं करती कुछ? बेटियाँ पढ़ी हुई हैं, एक ICS कर रही है, उसने पेपर दिए 11वीं, और बड़ी ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया हुआ, FSC प्री इंजीनियर की है, लेबॉरेटरी टेक्नीशियन का भी कोर्स किया। जॉब तो मिलती नहीं, सरकारी जॉब तो है ही नहीं है, प्राइवेट ही है, वो तो धिक्के खा खा के मिलता है कुछ, वैसे तो कुछ मिल ही नहीं सकता। खर्चा किसने उठाया हुआ है फिर? खर्चा मेरे मियाँ हॉस्पिटल में जॉब करते थे, पेंशन आती है उसकी 17,000, उससे 15,000 तो महीने का किराया देती। बहुत मजबूर हैं हम लोग, कोई कमाने वाला नहीं है और आमदनी का और कोई जरिया ही नहीं है, क्या करें? भूखे मरे। और कल कुछ नहीं पकाया था तो आज आप उधर से लेके आए, क्या करें? फ्रिज भी नहीं है कि जिसमें पका के बंदा रख ले, वो था वो ख़राब हो गया। अब हुकूमत को तो चाहिए ना, गरीब लोगों के लिए तो कुछ रिलीफ दे, होना चाहिए ना। और हुकूमत तो ये महंगाई को नहीं कंट्रोल कर सकी कि गरीबों को क्या देना, उन्होंने कुछ भी नहीं दे सकते। जो बैठा उसने खाना है और चले जाना। हम लोगों ने देखते रह जाना, कल को फिर आएंगे दरवाजे पे, दो जी वोट दे दो, वोट दइए। वोट किस तरह दइए, किस चीज़ से वोट दइए? मैं तो किसी को वोट नहीं दूँगी, मैं ज़ाया कर दूँगी, मैंने नहीं किसी को वोट देना। क्यों नहीं देना? जब हमें कुछ नहीं मिलता तो हम वोट क्यों दें? जब हमें कुछ मिलेगा तो हम देंगे ना। बाहर के हुकूमतों ने बच्चा पैदा होता है उसके लिए खर्चा लगा देते हैं,
जब तक बच्चा बढ़ता रहता है उसका जिम्मेदारी हुकूमत के सुपुर्द होती है। यहाँ कुछ भी नहीं है, मिलें चल रही हैं, गैस भी नहीं आ रही, ना गैस आ रही है ना बिजली, 2-2 घंटे बिजली बंद, गैस सारी रात बंद रहती है, गैस कुछ भी नहीं खा सकते, भूख लगी हो बस सो जाओ आराम से, सुबह 5 बजे गैस आएगी फिर कुछ पकेगा। बिल टाइम पे आ रहे हैं लेकिन? बिल आ रहे, बिल तो हमने दिया है 600 रुपया गैस का, गैस आती नहीं, बिजली है वो भी इसी तरह ही निज़ाम है बिजली का। हम तो इस हुकूमत से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा। मुझे मेरे ससुराल वालों ने 7 दिन के बाद घर से निकाल दिया। क्यों? मेरा मियाँ फोत हुए। क्यों निकाल दिया? वो इसलिए निकाल दिया, ज़मीन है जो इसके हम हड़प कर लेंगे, ये दिक्के खाती, फिर मैं अब सड़कों पर ही दिक्के खा रही हूँ। कितने साल हो गए? मुझे 7वां साल लग गया। 7 साल हो गए हैं बाहर धक्के खा रही हैं? हाँ जी। कोई सुनने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं, ना पूछने वाला। भाई ने नहीं रखा अपने पास? भाइयों ने 6 महीने रखा था, भाभियाँ लड़ती थी, फिर मैं छोड़ के आ गई अपना घर। मैंने किराए पे एक कमरा ले लिया, मैंने कहा मुझे वो मंजूर है, मैं लड़ाइयाँ नहीं कर सकती, क्या करूँ मैं, कोई पुरसान हाल नहीं। ससुराल वालों के खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं की? कंप्लेन क्या करनी है, कितनी दफ़ा मैंने थाने में दरख्वास्त दी है कि मुझे दिलाया जाए, वो कब्ज़ा दिया जाए। पुलिस कहती है हम कब्ज़ा लेके दे ही नहीं सकते। फिर अदालत ने भी फैसला दिया है कि सरकारी राज़ी है, दोनों बीवियाँ रह सकती हैं, लेकिन वो घुसने ही नहीं देते, वो तो मुझे मारते हैं। मेरी बेटी बीवी है? हाँ, मेरे मियाँ की पहली बीवी थी, मैं दूसरी बीवी, वो खाला की बेटी थी। कितने साल से अकेले गुजारा कर रही हैं? मुझे 7वां साल लग गया। आज तो खाना मिल के, कल ना मिला? कल ना मिला, अल्लाह मालिक, अल्लाह ही है ना, वही सबको देता है। उसने वादे किया कि मैंने देना ही देना। कोई तो 1 दिन दे देगा, 2 दिन दे देगा, भाई दे देंगे, लोग तो नहीं ना देते, कोई हाकिम साहब भी नहीं देता, बहुत मुश्किल है। घी नहीं है, अब कल प्याज नहीं था, कल प्याज लेके आई, आज घी नहीं है। सस्ती मिल रही हैं चीज़ें? बहुत सस्ती, गवर्नमेंट ने इतने रिलीफ दिए हुए हैं, दुकानों पे फ्री मिल रही है चीज़ें, फ्री मिल रही है। फ्री मिल रही है, इसीलिए तो कह रही हूँ, फ्री मिलती हो तो बंदा इधर से भी ले ले, उधर से भी ले ले। ये एक दुकान से लेके दूसरी दुकान में आटा मिला था, क्या हाल हुआ आटे का। लिया था आपने? आटा लिया था? आटा मिला था मुझे, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, जो चीज़ मिली है वो मैं सच बोलती, क्योंकि सच के साथ सच एक दफ़ा बोला जाता है, झूठ 100 दफ़ा बोला जाता है। सस्ता स्कीम का आटा लिया था? हाँ, आटा मिला था, शनाख्ती कार्ड पे दो तोड़े मिले थे। वो आटा खाने के काबिल नहीं था, उसमें दूसरा आटा मिला के तो फिर खाया गया। वो पता नहीं कितने हुकूमत ने पता नहीं टुकड़े पीस के दे दिए कि पुराना पड़ा हुआ था, और स्टॉक निकाल दिया उन्होंने, वो सबको मिल गया 1 महीना, उसके बाद किसने देना, किसने लेना। ठीक है, जाऊँ अब। क्या अपील करेंगी हुकूमत से? हुकूमत से अपील करूँगी कि गरीबों के लिए भी कुछ करें। अब वो बजट आ रहा है, चलो उसमें ही कुछ कर दे, गरीबों को कुछ मिलेगा तो कुछ करेंगे ना गरीब। हम तो कुछ वोट देने वाले नहीं हैं, अब किसी को वोट नहीं देंगे हम किसी को, ये हमने पक्का इरादा कर लिया। वोट नहीं देंगे, पक्का इरादा कर लिया। बहुत शुक्रिया आपका।